वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। मैं डीके सर टैली के क्लास में आज एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। पिछले दिन हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आज इसकी लाइव रिकॉर्डिंग है। तो ये हमारा एक सवाल है कि केसीटीसी सीतामढ़ी हैज परचेज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आरएस कंप्यूटर सीतामढ़ी ऑन क्रेडिट फॉर 10 days। यहाँ सामान है माउस कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू, अलग अलग इंडिविजुअल आइटम है। सबके 10-10 आइटम हम परचेज कर रहे हैं विथ डिस्काउंट। ये इसमें आगे हमको परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्या करना होगा? आरएस कंप्यूटर का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर चूंकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, इसलिए अल्टर मोड में जाएंगे और देखेंगे इसमें आरएस कंप्यूटर है कि नहीं। नहीं दिख रहा है। बना लेते हैं। आरएस कंप्यूटर अंडर क्या रखेंगे? आरएस कंप्यूटर क्या है? सेलर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। डेप्टर नहीं, क्रेडिटर। क्रेडिटर बायर होगा तो डेप्टर, सेलर होगा तो क्रेडिटर। ये हमने ले लिया। बाकी यहाँ पर मेन रोड सीतामढ़ी आप दे देंगे। ये जो डिटेल्स होगा वो सब देते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। परचेज नाम का एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा, और आई थिंक इसमें बना है यहाँ पर परचेज जीएसटी के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। हम लोगों को भाउचर का इस्तेमाल करते हुए F9 प्रेस करके सामान खरीदना है। परचेज भाउचर में जाएंगे और यहाँ पे 010 नाम से हम एक एंट्री कर रहे हैं। भाउचर डेट 1 नवंबर रखते हैं। पार्टी का नाम आरएस कंप्यूटर। परचेज जीएसटी वो रहेगा। स्पेस दे करके कंप्यूटर खरीद रहे हैं। कितने पीस? कहाँ रखना है? सीतामढ़ी गोडाउन में। कै पीस खरीद रहे हैं? 10 ठो। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर के जगह हम लोग आइटम बनाने वाले हैं ऑल्ट सी प्रेस करके माउस। और माउस की जो कंपनी होगी वो रखते हैं एचपी। इसको यस करते हुए कंट्रोल ए दबाएंगे। कैटेगरी जो है हम बनाना चाहे तो इसमें यूएसबी कर देते हैं। ठीक है ना? समझ आ रहा है कुछ हम क्या बोल रहे हैं? माउस का जो कैटेगरी है वो यूएसबी है। दूसरा होता है PS2 गोल वाला। ये यूएसबी टाइप का माउस है। दूसरा माउस क्या होता है? अब तो सब माउस लेजरे आता है, लाइट वाला ही आता है। बिना लाइट वाला तो कोई माउस आता नहीं है। इसलिए मैंने ऑप्टिकल या लेजर नहीं लिखा, मैंने लिखा यूएसबी। हाँ, एक और हो सकता है वायरलेस माउस। नहीं, मैंने लिखा यूएसबी माउस। अब इसमें पीस रखेंगे और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। सीतामढ़ी में माउस हम खरीद रहे हैं 10 पीस। रेट क्या होगा? 400 के रेट से 5% डिस्काउंट के साथ 3800 रुपये का होगा। कंट्रोल है। माउस हो गया। दूसरा, ऑल्ट सी प्रेस करके हम लेते हैं कीबोर्ड। इसका भी कंपनी एचपी रहेगा और इसका भी यूएसबी ही टाइप रहेगा। पीस रहेगा, कंट्रोल है। सीतामढ़ी में इसको रखा जाएगा 10 पीस, 500 के रेट से 5% डिस्काउंट के साथ 4750। अब यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग ऑल्ट सी सीपीयू। इसका भी कंपनी रहेगा ये, और इसमें बनाते हैं i5।
i5 टाइप का सीपीयू रहेगा, कैटेगरी पीस कंट्रोल है। कंट्रोल है, ये रहेगा आपका सीतामढ़ी, 10 पीस। रेट हो गया 7,800, 5% छूट के साथ ये हो जाएगा 74,100 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉनिटर की तरफ। इसका भी कंपनी एचपी रहेगा और ये 21.5 इंच का होगा। कैटेगरी हो गया 21 इंच का, पीस में रहेगा कंट्रोल है। इसको सीतामढ़ी में रख रहे हैं 10 पीस, और ये 5,400 का होगा, 5% डिस्काउंट के साथ कंट्रोल है। मैंने जो अभी इतना बनाया है ये बात रिपीट हुआ है पिछले क्वेश्चन जैसा। आ रहा है समझ में? नहीं पहले से बना था इसलिए मैंने इंट्री के दौरान ही बना लिया, आर्ट सी दबा दबा के, जहाँ जिसकी जरूरत हुई। यहाँ ग्रुप बनाना पड़ा, वहाँ आल्ट सी दबा के ग्रुप बना लिया एचपी। फिर उसके बाद यहाँ कैटेगरी बनाना पड़ा, वहाँ आल्ट सी दबा करके उसका कैटेगरी का जो नाम हो सकता है, जैसे माउस का यूएसबी, कीबोर्ड का भी यूएसबी, मॉनिटर का तो साइज मैंने लिखा कैटेगरी में 21.5 इंच का, सीपीयू का मैंने लिखा i5 सीपीयू है, i5 कैटेगरी है। तो ये पूरा हो गया इसमें, है ना? अगर राउंडिंग इसमें मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ राउंड ऑफ। इसमें क्या होगा कि राउंडिंग इसमें कुछ आ नहीं रहा, सब जीरो जीरो ही है। राउंड ऑफ समझते हैं? नहीं। राउंड ऑफ जो है एक मेथड है जिसके जरिए हम लोग बिल में अगर कोई फ्रैक्शन अमाउंट आता है दशमलव वाला, तो राउंड ऑफ मेथड से उसको हम मैनेज कर सकते हैं और उसको बिल को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मेरा सीपीयू जो है या मेरा मॉनिटर जो है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए 5.5% अगर उस पर छूट हो रहा है तो उसका इतना हिसाब से होगा, ठीक है। 5450 रुपया 75 पैसा के रेट से मैं पीस अगर लिख रहा हूँ सपोज, और उस पर 5%, 5.5% डिस्काउंट हो गया। अब क्या देख रहे हैं, 51,509 रुपया 59 पैसा आ रहा है। 59 पैसा का क्या हिसाब है, जरा यहाँ गौर करिए। अब देखिए कि अब राउंड ऑफ के सामने अमाउंट आ गया 41 पैसा प्लस में, कि 50 पैसा से ऊपर होने पर उसमें जितना घटेगा 1 रुपया बनाने में उतना कंप्यूटर जोड़ लेगा और उसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर लेगा, यानी वो 51,510 रुपया बन जाएगा मॉनिटर। अब बाकी तो जो जैसे है वैसे रहेगा, यानी टोटल बिल में जो लास्ट वाला राशि होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट अमाउंट होगा। इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं रहेगा, जीरो जीरो रहेगा, है ना? अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये राउंडिंग आ गया है 41 पैसा जोड़ने के लिए। ई वे बिल डिटेल है, इसमें जो भी डिटेल है बिल का वो आप दे दें। ई वे बिल समझते हैं? नहीं। ई वे बिल का मतलब यहाँ होता है कि यदि कोई बिल जनरेट किया जा रहा है तो उसका ऑनलाइन कॉपी भी बनाना है, ताकि उसको अपडेट किया जा सके। और समय समय पर अपडेट होने से पार्टी को पता चलते रहता है कि मेरा माल कहाँ तक पहुंचा। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन या मीशो से कोई ऑर्डर करते हैं तो कुरियर वाला स्टेटस देते रहता है कि ये फलाने जगह अभी शिप हुआ है, यहाँ पर आके पहुंच गया, वहां से फिर लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर लेफ्ट हो गया, फिर आउट फॉर डिलीवरी है। तो ये स्टेटस ऑनलाइन बिल के तहत होता है। तो यहाँ पर आप डिस्पैच फ्रॉम लिख देंगे तो ये सीतामढ़ी से ही डिस्पैच हो रहा है, सीतामढ़ी वो ही आएगा। और ट्रांसपोर्टर का नाम मैं लिख देता हूँ एबीसी ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का आईडी 0112 ऐसा कुछ दे दिया हमने। बाई रोड आ रहा है ना? व्हीकिल का नंबर BR30R2013, है ना? ये कैसा है, रेगुलर का है, वट एवर, ये बिल डिटेल है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बिल वाइज डिटेल आएगा। आप 10 दिन के ड्यूज पर ले रहे हैं ना, तो रेफरेंस तो खुलेगा ही। तो जब न्यू रेफरेंस लेंगे तो उसमें आपका KCTC 010 ले लेंगे, और यहाँ पर आप अपना 1,34,160 रुपया का बिल बन रहा है। नरेशन में बिल परचेज बिल, है ना, ऑन क्रेडिट, ये डाल देंगे। मैंने नरेशन छोड़ दिया है, आपका एक काम हो गया है।
अब आपको एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यस करना है। कहाँ जाके? F12 में। तो याद होगा F12 लेना है। F12 प्रेस करनी है। ये खोल लिया F12। F12 में एक ऑप्शन होता है, पहले तो स्टॉक में जाइए, तब आप लेंगे ये। यहाँ से स्टॉक आइटम ले लीजिए और F12 प्रेस करिए। अभी इसमें आपको दिखा रहा है क्या वो? यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आइटम नहीं आ रहा है, बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही हम इसमें F12 प्रेस करेंगे, इसके खोलने से यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला है ना। इसको यस किया हुआ है। आगे बढ़ाते हैं अगर इसको। सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल्स ऑफ मटेरियल को शॉर्ट में कहते हैं बॉम, BOM, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे आप। ये हो गया। बिल्स ऑफ मटेरियल का नाम नहीं पूछा इसने, आपको जो जरूरत होगा वो ले सकते हैं क्या? लेकिन नाम पूछा नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ नाम देते हैं कुछ। फिनिश्ड PC, इसका नाम रहेगा HP। और ये I5 पीस। और आगे हम बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस करेंगे। ये ऑप्शन तभी रहेगा जब आप F12 में इसको ऑन किए रहिए। ये ऑन नहीं रखिएगा, ये लाइन नहीं आएगा। देखिए सेट कंपोनेंट है, यहाँ भी सेट कंपोनेंट है। ये अलग से एक आइटम बनाना होगा। जैसे हम एक CPU कसना चाहते हैं, ठीक है, उसका अलग सवाल बन सकता है। एक CPU जो है, जो हम सीधे CPU खरीद रहे हैं ना, एक CPU के अंदर 2500 आइटम होता है। मैं से उसका कुछ पार्ट का नाम बताता हूँ। पहले तो उसका एक कवर आए, कैबिनेट कवर, उसके टीना का, उसके बाद या फाइबर का, उसके बाद उस पर मदरबोर्ड आएगा, मदरबोर्ड, प्रोसेसर आएगा, उसका बैटरी आएगा, उसका पंखा आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, रैम आएगा, SMPS आएगा। ये सारा चीज आएगा। फिर उस सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तब जाकर वो एक CPU बनेगा। तो अब आपको अलग अलग पार्ट खरीदना पड़ेगा ना। आपको अलग अलग कैबिनेट लेना होगा, अलग अलग आपको बोर्ड लेना होगा, और बोर्ड के रिस्पेक्ट में उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर लेना होगा, है ना। फिर बैटरी और फैन सबका सेम रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है ना। हार्ड डिस्क रैम भी सेम रहता है। बोर्ड के हिसाब से रैम भी आता है, लेकिन नया टाइप का बोर्ड होगा तो सब में सेम टाइप का रैम लगता है, बस साइज कम ज्यादा होता है। किसी में 4 GB चलाइए, किसी में 8 GB चलाइए, किसी में 16 GB चलाइए। ये आप पर निर्भर करता है। जिसने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से असेंबल करके देंगे। वो उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। वह भी एक बनाने का तरीका है। यहाँ पर क्या है कि हम डायरेक्ट CPU खरीद रहे हैं, मतलब उसके अंदर वो सारा पार्ट पहले से कसा हुआ है। यानी वो एक तरह से एक रेडी है। लेकिन उसको जब तक माउस कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ नहीं जोड़ेंगे, CPU चेक थोड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल हम लोग, बाकी सब इसमें नोट था उसमें करना, जो हमको हिसाब से जरूरत होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करना। हाँ, अब यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल को जब यस करेंगे तो पूछेगा, नाम डालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे PCBOM, PC बिल्स ऑफ मटेरियल। एक PC को बनाने में बिल्स ऑफ मटेरियल में क्या क्या लगेगा, वो हम बना रहे हैं। इसको लेंगे तो एक यूनिट बनाने में क्या लगेगा, तो आपको लगेगा उसमें CPU। किस गोडाउन में सामान है? सीतामढ़ी में। क्या पीस लगेगा? एक। तो एक पीस कंप्यूटर बनाने में एक CPU लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? एक कीबोर्ड। किस गोडाउन में है? सीतामढ़ी, एक पीस लगेगा। और क्या लगेगा? मॉनिटर। कहाँ से? सीतामढ़ी से, एक पीस। और क्या लगेगा? माउस, सीतामढ़ी से। अब तो कुछ नहीं लगाना है, इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको कंट्रोल कर लीजिए। ये आपका बन गया। अब आपको बनाना है एक वाउचर टाइप। याद होगा मैंने लास्ट में वाउचर टाइप भी बनाया था। इसका नाम रखना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ऐसा कुछ नाम देंगे तो इसमें एक वाउचर का नाम आता है स्टॉक जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर टाइप आता है स्टॉक जर्नल। देखिए स्टॉक जर्नल एक बड़ा यूजफुल चीज है, जहां पर स्टॉक ट्रांसफर के रूप में
इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपके पास दो गोडाउन है, एक गोडाउन में पहले से माल पड़ा हुआ है, दूसरा गोडाउन में आपको माल कम पड़ रहा है और उसका ऑर्डर है, और उसमें ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो आप वहां से अपने दूसरे गोडाउन से माल यहाँ शिफ्ट करके सेल कर सकते हैं। जैसे एक दुकानदार है जिसके अलग अलग स्टोर हैं, आपका सीतामढ़ी में भी स्टोर है, डुमरा में भी है, रीगा में भी है, तो आप जहाँ जहाँ स्टोर है वहाँ वहाँ गोडाउन होगा, तब ना बेचेंगे। लेकिन क्या होता है कि अब कहीं का गोडाउन से स्टॉक निकल गया और कहीं दूसरे जगह माल रुका हुआ है और सीतामढ़ी में आपको डिमांड आ गया, तो हम डुमरा में पड़ा थोड़ी रहने देंगे, मंगा लेंगे, है ना, मंगा के यहाँ से सोल्ड कर लेंगे। तो जब वहां से मंगाएंगे तो उसके गोडाउन से हटना चाहिए कंप्यूटर से, और इस गोडाउन में एंट्री दिखाना होगा, तब यहाँ से उसको सेल में दिखाएंगे। तो वो स्टॉक ट्रांसफर का काम स्टॉक जर्नल से होता है। समझ आया? तो ये स्टॉक जर्नल का ही एक टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। उसका शॉर्ट नेम होगा STK जर्नल। एक्टिवेट दिस वाउचर, यस, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं जब आप वाउचर टाइप बनाए हैं तब। कल नहीं, इससे पहले भी जब जब वाउचर बनाए हैं तो उसमें ये ऑप्शन रहा है, बस नाम खाली चेंज रहा है ऊपर का, बाकी सब तो वैसे ही रहा है। एक नरेशन वाला ऑप्शन को हम लोग देखते थे कि इसको यस रखना है। इसमें ये वाला ऑप्शन एक एक्स्ट्रा है, इसको यस करना है। सेट एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। सेट एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को इस वाउचर के लिए यस करना है। ये अन्य वाउचर में भी आ रहा होगा, लेकिन वहां यस नहीं करना था। इस वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग में सेट एज या यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन को यस करते हुए, और इधर प्रिंट वाले ऑप्शन को भी यस करते हुए कंट्रोल ये करके सेव कर लेना है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए 90% आपका काम हो गया है। एक लेजर और आपको बनाना पड़ेगा। किस चीज का बताइए तो? असेंबलिंग चार्ज, मेहनताना जो है वो तो अलग से जोड़ेंगे, वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, और कंट्रोल A। अब लगभग बनाने वाला काम सब हो गया है। अब वाउचर में जाइएगा, इसमें F10 प्रेस करना है। F10 से अदर वाउचर का लिस्ट आता है, उसमें जाके आपको कहीं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम का दिखेगा, है ना। ये कुछ अलग टाइप का स्क्रीन है, जो पहले आपका इस तरह का नहीं आता था। यहाँ पर हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने क्या लिखा था प्रोडक्ट का नाम अभी, फिनिश्ड पीसी। तो फिनिश्ड पीसी अगर लिखेंगे तो उधर आ जाएगा लिखा हुआ। ये जैसे ही हम ले लेंगे तो नेम ऑफ बॉम लिस्ट में अपने आप पीसी बॉम आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पे आपको गोडाउन लेना है, वो कौन सा गोडाउन होगा, जहाँ पर फिनिश्ड पीसी बन के रखा आएगा। सीतामढ़ी गोडाउन जो है आपका, वहाँ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की जगह पर हम तो फिनिश्ड पीसी नहीं रखेंगे, एक ठो गोडाउन बना लेते हैं, फिनिश्ड गोडाउन, है ना। फिनिश्ड गोडाउन सिर्फ नाम रख देते हैं और कुछ नहीं। यहाँ फिनिश्ड गोडाउन नाम रख दिए, जगह का नाम नहीं लिखे हैं। कै पीस बनाना है आपको? 10 पीस। 10 पीस रॉ मटेरियल कर दें तो सामान भी तो 10 पीस बनेगा। हमने पिछला दिन 50 पीस आपको समझाया था, समझाया था ना, तो 50 पीस बना लिए थे, है ना। तो जितना का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। अभी आप देखिए, ये पीसी बॉम लेने के कारण नेम ऑफ आइटम में CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, और सोर्स गोडाउन का नाम पहले ही से लिखा हुआ आ रहा है, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ रहा है। और इसमें दो स्क्रीन है, एक तो आपका कंजम्पशन है, खर्च होगा तब ना कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें भी दो पार्ट है, स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट वाला ऑप्शन भी है, और एडिशनल जो कॉस्ट पड़ता है, लेबरिंग कॉस्ट, वो यहाँ लिखने के लिए है। फिलहाल आप क्वांटिटी जैसे ही यहाँ 10 डालेंगे तो बाकी चीजें यहाँ अपने आप क्वांटिटी फिल हो जाएगा, रेट फिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ डाल के इंटर करेंगे तो सब में इसके हिसाब से 10-10 पीस लगेगा। 10 सेट बनाने के लिए हर आइटम का 10 पीस चाहिए, और उसके रिस्पेक्टिव जो डिस्काउंटेड रेट हैं वो यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा, उसका टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और पीस के हिसाब से उसका टोटल जो पीस है वो यहाँ पर आ जाएगा कि कुल कॉस्ट कितना पड़ रहा है। 40 पीस आइटम लग रहा है, उसमें आपको खर्चा पड़ रहा है 1,34 करोड़ नहीं, 1,34,159 रुपया, है ना। ये हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 59 रुपया 60 पैसा। मतलब ये राउंड नहीं किया, इसमें राउंड उधर किया है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। अब हमें इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ना है यहाँ से। तो अब एक एक करके ये बस इंटर से मार के निकल जाना है, करना इसमें कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड में जब आएंगे, को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ये मैंने बताया था कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है। कितना परसेंट वेस्टेज है वो वहां पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर सब बना बनाया आ रहा है ना, तो वेस्टेज कहाँ से होगा, गिनिए के खरीदे हुए हैं। सारा काउंट होकर के ना आया है 10-10 पीस। तो असेंबल कर देना सेट में बना के, वेस्ट कहाँ होना है। तो इसलिए नो वेस्टेज। तो वैसा मटेरियल जब लिखेंगे तो लिख देंगे स्क्रैप नाम का बना देंगे, स्क्रैप नाम का बना देंगे अलग से लेजर। यहाँ पर जो है एडिशनल कॉस्ट के तौर पे आपको एक लेजर यूज करना होगा। एडिशनल कॉस्ट के तौर पे एक लेजर यूज करना होगा, और उसका नाम क्या है, असेंबलिंग चार्ज, है ना। ये असेंबलिंग चार्ज जो है ये यहाँ पर देंगे, तो उसके बाद वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत चार्ज लग रहा है। मान लीजिए हमारा 20% असेंबलिंग चार्जेस लग रहा है। चूंकि आप अलग अलग से सिर्फ हार्डवेयर खरीद के लाए हैं, सॉफ्टवेयर आप अपना डालेंगे, पैकिंग वगैरह सारा चीज लगाएंगे, तो उस पर जो भी खर्चा आएगा वो टोटल अमाउंट का परसेंटेज में दिखाना है। तो अगर हम 20 लिखते हैं, इसका मतलब 134, 159 जो अमाउंट है उसका 20% कितना होगा, 26,831 रुपया 92 पैसा, है ना। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, कुल इसका जोग हो जाएगा यहाँ पर 1,60,991 रुपया 52 पैसा। पैसा पैसा ही चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 1,60,991 रुपया 52 पैसा में कितना सामान आ रहा है, 10 पीस। आइटम कितना बना रहा है, 10 ठो। तो इसका मतलब एक आइटम पर हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा, 16,099 रुपया 15 पैसा पर आइटम हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है। इतना हमारा बेस प्राइस पता चल गया। एक आइटम कंप्यूटर को असेंबल करने में हमारा एक 16,099 यानी लगभग 16,100, 16,100 के करीब हमारा पर कंप्यूटर कॉस्ट पड़ रहा है। उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो डाल के आप सेल करेंगे। बस यही, यहाँ से प्रिंट लेंगे तो वो सारा चीज आपका खुद करके आ जाएगा। यही है आपका मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरीके से आपको काम करना है। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अन्य नए वीडियो के लिए, और अगर शेयर करेंगे तब तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।